हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हाई वोल्टेज और हाई करंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। आज मैं इस वीडियो में ऐसे पावरफुल डिवाइस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस काम को बहुत ही बखूबी करता है, जिसका नाम IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करता हूँ। तो इसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लाइक मोटर ड्राइव्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इन्वर्टर्स हो गए, यूपीएस हो गया, HVDC ट्रांसमिशन लाइन, इंडक्शन हीटिंग, बिल्डिंग मशीन्स हो गए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गए, ट्रेन्स हो गए, हमारे घरों में यूज किए जाने वाले रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, इन सारे हेवी लोड्स को ऑपरेट करने के लिए मैक्सिमम IGBT का यूज किया जाता है। तो ये क्यों यूज किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अगर IGBT की बात करता हूं तो IGBT में 3 टर्मिनल्स आपको देखने को मिलता है। तो पहला टर्मिनल्स आपको गेट, दूसरा कलेक्टर और तीसरा आपको इमीटर देखने को मिलता है। ये 3 टर्मिनल्स हैं IGBT के। यहां पे देख सकते हैं, ये इमेज है IGBT का। तो IGBT की बात करता हूं तो इसका पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, राइट, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसके मैं टर्मिनल्स की बात करता हूं तो टर्मिनल से आपको पता चल गया होगा कि गेट जो होता है बेसिकली मॉसफेट का टर्मिनल है, और ये कलेक्टर और इमीटर जो होते हैं बेसिकली ये ट्रांजिस्टर के 2 टर्मिनल्स हैं। अब इसका जो सिंप्लीफाइड सर्किट आप यहाँ पे देख सकते हो कि IGBT के अंदर एक मॉसफेट होता है और एक आपको दूसरा ट्रांजिस्टर होता है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, IGBT बनता है, राइट। अब इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मॉसफेट है, यहाँ पे देख सकते हो मॉसफेट है और ये एक ट्रांजिस्टर, दोनों को मर्ज करके आपको यहाँ पे IGBT बनाया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्या एप्लीकेशन होता है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मॉसफेट का जो हम यूज करते हैं मोस्टली क्या होता है कि मॉसफेट की जो स्विचिंग स्पीड होती है ना, स्विचिंग इफिशियंसी काफी बेहतर होती है और फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। अगर वही मैं ट्रांजिस्टर की मैं बात करता हूँ, ट्रांजिस्टर की मैं अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रांजिस्टर से क्या है कि आप मैक्सिमम पावर ड्रॉ करवा सकते हो। तो इसका जो वोल्टेज रेटिंग और हाई वोल्टेज और हाई करंट होता है, ठीक है, हाई वोल्टेज एंड हाई करंट। तो मैक्सिमम ट्रांजिस्टर जो है ना, हम क्या करते हैं कि पावर ड्रॉ कराने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं और स्विचिंग कराने के लिए, ताकि हमारे जो लॉसेस है वो कम हो। उस केस में हम क्या करते हैं, मॉसफेट को प्रेफर करते हैं। तो इन दोनों का मर्ज करके ना, दोनों का एडवांटेज मर्ज करके IGBT बनाया जाता है, राइट। तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि IGBT क्यों यूज किया जाता है, क्या इसके पीछे का रीजन है। तो मैं आपको वो चीज थोड़ा और डिटेल में इलेबोरेट करता हूँ, राइट। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो यहां पे देख सकते हो कि मेरे पास एक ये ट्रांजिस्टर है, राइट, और ये जो है मॉसफेट है और ये IGBT है, राइट। तो अगर मैं एक ट्रांजिस्टर की बात करता हूं तो ट्रांजिस्टर से क्या है कि आप मैक्सिमम वोल्टेज और करंट ड्रॉ करवा सकते हो। यहां पे देख सकते हो इसकी जो वोल्टेज 1200 वोल्ट है और 800 एम्पियर करंट आप ड्रा करा सकते हो, मैक्सिमम लाइक 1200 तक भी जाता है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे हम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कितना फास्ट आप ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करवा सकते हो, स्विचिंग जिसे हम बोलते हैं, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी आपको देखते हो ये ट्रांजिस्टर के केस में बहुत कम होती है, 20 किलोहर्ट्ज, 30 किलोहर्ट्ज, इसका ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगा। जबकि आप मॉसफेट की बात करते हो तो यहाँ पे इसकी पावर रेटिंग जो होती है कम होती है, लाइक यहाँ पे देख सकते हो 500 वोल्ट, 140 एम्पियर, इतने में आपको मॉसफेट दिखता है। लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपको फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी मिल जाएगी। तो इसीलिए मॉसफेट का बहुत ज्यादा लाइक कन्वर्टर्स में PWM ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसकी स्विचिंग वगैरह में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बक बूस्ट कन्वर्टर होंगे, ताकि जो हमारी स्विचिंग होती है अच्छी होती है और लॉसेज जो होते हैं ना, पावर लॉसेज जो स्विचिंग की वजह से होती है वो कम हो जाती है, राइट। इसलिए मॉसफेट का यूज करते हैं। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये हमारा IGBT है। अब IGBT में क्या करते हैं कि आप मैक्सिमम वोल्टेज और करंट ड्रॉ करवा सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो मैक्सिमम करंट है 500 एम्पियर करंट और इसका जो वोल्टेज है ना ये 1200 वोल्ट देखने को मिलेगा। और फ्रीक्वेंसी आपको ट्रांजिस्टर के कंपेरिजन में ज्यादा है, लेकिन मॉसफेट के कंपेरिजन में कम है, लेकिन ठीक ठाक आपको फ्रीक्वेंसी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी भी आपको देखने को मिल जाती है। तो इसलिए हम जो है ना IGBT को प्रेफर करते हैं यूज करना जब हमें हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लोड ऑपरेट करवाना था। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि IGBT जो होता है ना, इसकी हाई जो इफिशियंसी की वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि पावर लॉसेस जो होते हैं ड्यूरिंग स्विचिंग एंड कंडक्शन ना, स्विचिंग कंडक्शन जो पावर लॉसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। स्विचिंग एंड कंडक्शन
पावर लॉस जो होता है, पावर लॉस इज वेरी लेस, राइट। दूसरा इसके यूज करने का रीजन मैं बात करता हूं तो हाई वोल्टेज और हाई करंट हैंडलिंग कैपेसिटी, तो इसलिए आप इसे मैक्सिमम हेवी लोड्स ऑपरेट करवा सकते हो। आप समझ में आया कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वॉशिंग मशीन होती हैं, इन्हें जो है ना हाई पावर पे ऑपरेट होने वाले डिवाइसेस हैं, तो इससे आप क्या करते हो, मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट ड्रॉ करवा सकते हो, हाई करंट और हाई वोल्टेज ड्रॉ करवा सकते हो। स्विचिंग जो है ना ये फास्ट करा सकते हो, लाइक बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, लाइक इन्वर्टर्स हो गए, मोटर ड्राइव्स हो गए, तो स्विचिंग भी काफी आपको फास्ट स्विचिंग आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसका हम इन्वर्टर्स वगैरह में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और चौथे में इंपॉर्टेंट फीचर की बात करता हूं तो इसकी जो साइज होती है काफी कम्पैक्ट होती है, मतलब साइज भी आपको बहुत ही कम्पैक्ट देखने को मिलता है। और ये वर्सेटाइल होते हैं, वर्सेटाइल इन द सेंस दे वर्क वेल इन बोथ एसी एंड डीसी सिस्टम, लाइक इसको एसी और डीसी सिस्टम में दोनों में यूज कर सकते हो। और इसकी पांचवें इंपॉर्टेंट फीचर की मैं बात करता हूँ तो थर्मल परफॉर्मेंस। थर्मल परफॉर्मेंस इन द सेंस ये जो आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, इसमें जो है ये बीजेटीज के कंपैरिजन में काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना इसकी स्विचिंग वगैरह फास्ट आप करा सकते हो, पावर मैक्सिमम ड्रॉ करवा सकते हो, लॉसेस बहुत कम होते हैं, इफिशियंट होने की वजह से क्या आता है, इसका थर्मल परफॉर्मेंस काफी बेहतर होता है, राइट। अब मैं इसके वर्किंग के बारे में बात करता हूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, लाइक थोड़ा मैं इसके बारे में और डिस्कस करूंगा डिटेल में। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे एक तो मॉसफेट होता है और दूसरा क्या होता है, ट्रांजिस्टर की कॉम्बिनेशन होता है, राइट। तो अगर मैं मॉसफेट की वर्किंग की बात करता हूँ मॉसफेट में, तो मॉसफेट में होता क्या है, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया, ये गेट हो गया, राइट। तो ये मॉसफेट कैसे काम करता है, मॉसफेट काम कराने के लिए क्या होता है कि गेट पे आपको वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो गेट पे जैसे आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज जिसे हम वीटीएस कहते हैं उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हो तो करंट क्या होता है, ड्रेन टू सोर्स फ्लो करने लगता है, राइट। और इसमें आईजी जो होता है, बेसिकली आईजी जो होता है गेट करंट, वो बेसिकली जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे SiO2 की लेयर होती है जो इंसुलेटेड होती है, राइट। तो ये होता है बेसिकली द वर्किंग ऑफ तो ये होता है बेसिकली द वर्किंग ऑफ मॉसफेट, राइट। अब मैं बात करता हूं आईजीबीटी की, तो आईजीबीटी में भी सेम फीचर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, जो गेट वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं VG, ठीक है, VGE। अब ये जो VGE की वैल्यू है ना, गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ये ज्यादा होगी ना, तो ये हमारा जो है आईजीबीटी वो टर्न ऑन हो जाएगा। तो जो VTH है ना, ये VTH आपको मेंशन किया जाता है हमेशा डेटा शीट पे, लाइक 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 4 वोल्ट। आईजीबीटी के केस में थोड़ा ज्यादा वोल्टेज होता है, तो इससे वोल्टेज अगर आप ज्यादा अप्लाई करते हो VGE, तो क्या होता है कि हमारा जो ये मॉसफेट है ये टर्न ऑन हो जाता है जब VGE की वैल्यू ग्रेटर देन VTH। इससे ज्यादा होगी तो हमारा जो ये आईजीबीटी ये टर्न ऑन हो जाएगी और करंट जो है कलेक्टर टू इमीटर करंट फ्लो करने लगता है। तो ये सिंपल सा एप्लीकेशन है आईजीबीटी का। अब ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, राइट, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ का जो करंट है ना, ये करंट आप जो कंट्रोल कर रहे हो कलेक्टर टू इमीटर, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये डिपेंड करता है गेट वोल्टेज पे। जितना VGE की वैल्यू अब इंक्रीज या डिक्रीज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो ये इसका मेन रीजन है कि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्यों है, राइट। ट्रांजिस्टर करंट फ्लो करने लगा, तो ट्रांजिस्टर के केस में क्या होता है कि VCE सेट होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है जब ये कंडक्टिंग मोड में होता है, लाइक 0.51 वोल्ट, 2 वोल्ट, ये इतना जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इसके क्रॉस में, तो आप क्या होता है कंडक्शन पावर लॉस जो है ना वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, VCE मल्टीप्लाई विथ IC, राइट। तो यहां से आप ये पावर लॉस, कंडक्शन लॉस कितना होगा, आप वो चीज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे एक सिंपल सी एनालॉजी है ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, थोड़ा सा एनिमेशन बन जाए। यहाँ पे देख सकते हो गेट टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करा और ये जो हमारा जो है ना ये आईजीबीटी कंडक्टिंग मोड में आ गया और ये जो करंट आप देख सकते हो कलेक्टर टू इमीटर, ये करंट फ्लो करने लगा। तो ये तीनों बॉडी आपस में कनेक्टेड है, तो ये करंट फ्लो करने लगा। तो ये सिंपल सा फंडा होता है, बहुत ईजी होता है इसको समझना। अब मैं आपको एक सिंपल सी एनालॉजी से इसको और समझा देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक सिस्टम है, राइट। यहाँ पे मेरे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे ये जो हमारा है ना, ये देख सकते हो ये एक गेट है, राइट।
और यहाँ पे मेरे पास एक पावर सोर्स है जिसे हम वाटर टैंक बोल देते हैं, वाटर टैंक पावर सोर्स, पावर सोर्स। अब होता क्या है कि जब यहाँ ये बिल्कुल टाइट, टोटी टाइट रहेगी बिल्कुल, मतलब यहाँ से पानी फ्लो नहीं करेगा, तो ये जो हमारा पानी फ्लो करेगा, ये वाटर जो होगा ये बेसिकली करंट होगा, ये गेट होगा और ये मेरा लोड होगा, राइट। तो जैसे जैसे आप इसको ढीला करोगे ना तो करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, यहाँ से करंट फ्लो करेगा। तो जितना ये ढीला करोगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पे पानी फ्लो करता हुआ दिखेगा। तो सेम चीज वही होता है कि गेट पे जितना आप वोल्टेज अप्लाई करोगे ना, जितना ज्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ज्यादा आपको आईसी करंट जो है ना वो इंक्रीज करेगा। तो वीसी की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है ना तो आपको करंट भी, आईसी जो करंट है ये भी इंक्रीज करेगा। तो ये सिंपल सा फंडा ये है कि यहाँ पे जितना पानी आपको फ्री होगा, जितना ये ढीला रखोगे आप ये गेट, तो उतना ज्यादा ये करंट फ्लो करेगा। तो सिंपल सा फंडा ये है, ये ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे में आपका ये जो है आईजीबीटी वर्क करता है। तो ये सिंपल सा इसका प्रिंसिपल होता है। आपको समझाने के लिए मैंने बेसिक सा ये डायग्राम लिया था, ठीक। अब आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, जिसे हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो मैंने आपको ये चीज समझा तो दिया है, लेकिन आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। तो फर्स्ट थिंग ये है कि मैंने आपको बताया था कि वीजी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो वीटीएस से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका करंट क्या होगा, ये फ्लो करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वीजी वर्सेस आईसी का ग्राफ है। जैसे ये वीजी की वैल्यू जो है ना ये वीटीएस से ज्यादा हुई ना, ये करंट आपको सडनली आपको करंट इंक्रीज करते हुए दिखेगा। तो ये है बेसिकली इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, जिससे ज्यादा आपको वोल्टेज अप्लाई करनी ही पड़ेगी तभी करंट आपको फ्लो करेगा। उसके पहले कुछ ना कुछ लीकेज करंट बोलता है, फ्लो करता है, तो उसको हम बोलते हैं गेट लीकेज करंट, आईजी, गेट लीकेज करंट, राइट। तो यहां पे देख सकते हो कि ये जो आपको करंट दिख रहा है ना, अब ये क्या होता है, ये कुछ पॉइंट पे जाके सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट इन द सेंस जैसे आपने गेट वोल्टेज अप्लाई किया, करंट फ्लो होने लगा। अब गेट वोल्टेज आपने कांस्टेंट कर दिया, लाइक मान लो यहाँ पे मैंने 3 वोल्ट कांस्टेंट कर दिया। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे ना, यहाँ पे जो वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये करंट आईसी जो है ना, ये करंट फ्लो मतलब करंट बढ़ने लगेगा। करंट बढ़ने लगेगा तो उसमें उस केस में क्या होगा कि एक पॉइंट पे ये सैचुरेट हो जाएगा, उससे ज्यादा करंट नहीं फ्लो करेगा। लेकिन अब जैसे वोल्टेज ज्यादा अप्लाई कर दोगे ना तो एक ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। फिर मैंने वीजी की वैल्यू ज्यादा कर दिया तो करंट देख सकते हो अब दोगुनी होगी। वीजी की वैल्यू बढ़ाने पे ये करंट काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। अब ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको समझा दिया। मैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूं जो आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई आईजीबीटी सेलेक्ट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे पहला चीज आपको देखने को मिला गेट इमीटर ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब आप कितना गेट इमीटर वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कलेक्टर इमीटर आप कितना मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई करते हो। 600 वोल्ट आप अप्लाई कर सकते हो, मिनिमम ये दिया है, मैक्सिमम लाइक 700 750 वोल्ट जा सकता है, राइट। डिपेंड करता है जब आप टेस्टिंग करोगे। इसका टेस्ट करंट 500 माइक्रो एम्पियर है, तो 500 माइक्रो एम्पियर पे आपको 600 मिनिमम वोल्टेज आपको ब्रेकडाउन मिलेगा। कलेक्टर इमीटर सैचुरेशन वोल्टेज की मैं बात करता हूं, तो कलेक्टर इमीटर जो वीसीई सेट होता है, राइट, जब हमारा जो आईजीबीटी कंडक्शन मोड में जाएगा तो उस टाइम पे देख सकते हो टेस्ट यहाँ पे 50 एम्पियर वीजीई 15 वोल्ट। उस केस में क्या दिया है कि मिनिमम आपको 1.25 वोल्ट ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। जो आप पावर कैलकुलेट करते हो वीसीई मल्टीप्लाई विथ आईसी, तो ये जो वीसीई है ना बेसिकली यही है। तो ये आपको इतना मिनिमम वोल्टेज 1.25 वोल्ट आपको ड्रॉ वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा जब आपको लाइक आईजीबीटी के थ्रू 50 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, राइट। गेट इमीटर थ्रेशोल्ड वोल्टेज जिसे हम वीजीई कहते हैं, कितना थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया है, 4.5 मिनिमम वोल्टेज दिया। तो इससे ज्यादा आपने वोल्टेज अप्लाई किया, वीजीई की वैल्यू 4.5 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई किया तो आपका जो आईजीबीटी है ना टर्न ऑन हो जाएगा और करंट क्या होगा, फ्लो करने लगेगा आईसी, तो करंट कलेक्टर टू मीटर फ्लो करने लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, राइट। यहाँ पे एक चीज और पैरामीटर है गेट लीकेज करंट, मतलब 20 वोल्ट पे आप अगर अप्लाई करते हो तो आपको मैक्सिमम 200 नैनो एम्पियर तक करंट फ्लो करेगा जब आपका आईजीबीटी टर्न ऑन नहीं हुआ है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट। कुछ और पैरामीटर्स होते हैं लाइक कितना मैक्सिमम करंट फ्लो करवा सकते हो, तो ये करंट काफी ज्यादा होता है क्योंकि ये आईजीबीटी है और आईजीबीटी का बेसिकली यूज किया जाता है
स्विचिंग में, लाइक स्विचिंग आपको फास्ट करनी है, मैक्सिमम आपको करंट ड्रॉ कराना है, एफिशिएंसी आपको बेस्ट चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, आईजीबीटी का यूज करते हैं। तो ये रहा ओवरऑल आइडिया अबाउट आईजीबीटी, हाउ आईजीबीटी वर्क्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई डाउट वगैरह है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर से मेंशन करना। थैंक यू।